हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन तरीके से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, मैं ये आपका क्लास रिकॉर्ड करके आपको दे रहा हूं क्योंकि मैं आज जा रहा हूं घर। हम लोग के वहां पर वोटिंग है कल, इसलिए ठीक है। सरकार को चुनना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा सरकार चुनेंगे तो आपको कल जाकर के भविष्य आपका सही होगा, आपको नौकरी मिलेगा। समझ आ रही बात? नौकरी अच्छा जगह मिलेगा तो अच्छी जगह सगाई होगी आपकी। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं, एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं। बहुत स्पेशल क्लास है, 50 क्वेश्चन है आपका। पहला क्वेश्चन है आपका, आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है, विभाजित है? यानी कि जो आपका आईने अकबरी है, यानी अकबरनामा लिखा गया था अबुल फजल के द्वारा। अकबरनामा का जो ये 3 भागों में बटा हुआ था आपका, और अकबरनामा का तीसरा वाला भाग था आपका आईने अकबरी, और इसको 5 भागों में बांटा गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी को बदलाव किया था, परिवर्तित किया था? प्यारे बच्चों, वो था आपका मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक वंश का शासक मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना राजधानी दिल्ली से कहां लेके चला गया था? दौलताबाद। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला है आपका, गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर, किसके आग्रह पर हुमायूं नामा नामक ग्रंथ लिखी थी? प्यारे बच्चों, तो ये आपका जो हुमायूं नामा है, गुलबदन बेगम ने लिखी थी। किसके कहने पर? अपना जो है उसका क्या बोलते हैं कि अकबर जो है, अकबर गुलबदन बेगम जो है हुमायूं की बहन थी और अकबर का फूफी जान लग रहे थे, तो इन्होंने उससे आग्रह किया कि अपने भाई पर आप लिखिए, तो हुमायूं नामा लिखी थी। ऑप्शन नंबर ए। बादशाह नामा किसके द्वारा लिखा गया है? बादशाह नामा लेखक, इसके लेखक है प्यारे बच्चों अब्दुल हमीद लाहौरी। कौन है इसके लेखक? अब्दुल हमीद लाहौरी। ऑप्शन नंबर सी। फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया था? कौन सा वो शासक है जिन्होंने फतेहपुर सीकरी को अपना राजधानी बनाया था? वो आपका अकबर है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अकबर ने किस सन में दीन इलाही चलाया था? तो प्यारे बच्चों, अकबर के द्वारा दीन इलाही कब चलाया गया था बताइए? सन 1582 को चलाया गया था। कब चलाया गया था? 1582 को प्यारे बच्चों दीन इलाही चलाया गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। अकबर का संरक्षक कौन था? तो अकबर का संरक्षक, यानी कि स्टार्टिंग टाइम पीरियड में मात्र 13-14 साल की उम्र में अकबर गद्दी पर बैठ गया था, तो इसका स्टार्टिंग टाइम पीरियड में सारा का सारा देखभाल करना, उसका नेता का, सेनापति, सेनाओं का आगे मतलब कि एक तरह से आगे पूरा का पूरा कोई भी युद्ध होता था तो उसमें नेतृत्व करता था कौन? बैरम खां, है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला है आपका प्यारे बच्चों नेक्स्ट, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन है? तो भारत में मुगल वंश की स्थापना 1526, पानीपत की पहली लड़ाई, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इब्राहिम लोदी हार जाता है, बाबर जीतता है, तो पहला शासक बनता है आपका बाबर। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन है? तो प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि 1857 में क्या होता है? विद्रोह होता है आपका, 1857 का विद्रोह। और इस विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली से कौन करते हैं? बहादुर शाह जफर। और बहादुर शाह जफर ये मुगल बादशाह, अंतिम मुगल बादशाह था। अंग्रेजों ने उसको पकड़ करके कहां लेके चला गया था? म्यांमार, रंगून के जेल में इसको डाल दिया था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है आपका क्वेश्चन प्यारे बच्चों, अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन था? अकबर के समकालीन इतिहासकार, यानी कि जिस समय अकबर शासन कर रहे थे तो उसी के दौरान कौन एक उसका आलोचक इतिहासकार था एक तरह से? बदायूनी। कौन था प्यारे बच्चों? बदायूनी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना, है ना, मुस्लिम लीग की स्थापना कब किया गया था? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906। कब किया गया था प्यारे बच्चों? 1906 में किया गया था मुस्लिम लीग की स्थापना। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला है आपका, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र यानी कि आजादी के बाद प्यारे बच्चों, जैसे ही भारत आजाद हुआ तो आजाद होने के बाद तुरंत जो भारत का, स्वतंत्र भारत का जो गवर्नर जनरल बना था वो कौन था प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। ये आपका स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल। और सी राजगोपालाचारी जो है ये स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल, ये भारतीय था, ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो पहला महिला अध्यक्ष बनते हैं प्यारे बच्चों कौन? एनी बेसेंट, है ना। एनी बेसेंट आपका लखनऊ अधिवेशन। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जय हिंद का नारा किसके द्वारा दिया गया था? जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा दिया गया था आपका सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। दूसरा विश्व युद्ध की शुरुआत कब होती है? तो दूसरा विश्व युद्ध की शुरुआत 1 सितंबर 1939 को होता है दूसरा विश्व युद्ध की शुरुआत, और इसका समापन 1945 में होता है जब अमेरिका के द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाकिस्तान एवं स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में, है ना, पाकिस्तान एक आजाद राष्ट्र के रूप में, स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब बना था? तो पाकिस्तान का निर्माण 14 अगस्त 1947 और भारत का निर्माण 15 अगस्त 1947। तो ये प्यारे बच्चों आपका
है ना। पाकिस्तान एक अलग बन गया था, भारत तो पहले से था ही केवल और केवल स्वतंत्र हुआ था, लेकिन ये अब अलग एक राष्ट्र ही बन गया, है ना, 14 अगस्त 1947। अगला है संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान का जो ड्राफ्ट तैयार किया था, एक तरह से मसौदा, है ना, ड्राफ्ट यानी प्रारूप, तो वो उसके अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। किसको? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट प्यारे बच्चों कि भारत कब गणतंत्र हुआ, यानी कि भारत में कब संविधान को एक तरह से लागू किया गया और भारत गणतंत्र कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को भारत क्या हुआ था? गणतंत्र हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। स्वतंत्र भारत का पहला गृह मंत्री कौन था प्यारे बच्चों? पहला आपका होम मिनिस्टर स्वतंत्र भारत का, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये पहले भारत के क्या बने थे? स्वतंत्र भारत का पहला गृह मंत्री बना था। अगला क्वेश्चन है पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो पाकिस्तान का जो पहला प्रधानमंत्री है वो बना था प्यारे बच्चों आपका लियाकत अली। कौन बना था? लियाकत अली। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बहादुर शाह जफर को देश से निकाल करके कहां पर भेजा गया था? तो बहादुर शाह जफर को देश से निकाल करके उसको कहां पर? रंगून, म्यांमार के रंगून जेल में, बर्मा के रंगून जेल में उसको डाल दिया गया था और बाद में जाकर के वहीं पर उनका मृत्यु भी हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखिएगा भारत का गवर्नर जनरल आपका उस समय था प्यारे बच्चों लॉर्ड कैनिंग। और ब्रिटेन में प्रधानमंत्री कौन था? तो ब्रिटेन में प्रधानमंत्री था पामस्टन। कौन था? पामस्टन उस समय प्रधानमंत्री था ब्रिटेन का। वेयपगत के सिद्धांत का संबंध किससे है? तो वेयपगत का सिद्धांत यानी हड़प नीति का सिद्धांत चलाया गया था किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, है ना। वेयपगत का सिद्धांत या इसी को बोलते हैं एक तरह से प्यारे बच्चों डलहौजी के द्वारा चलाया गया था आपका हड़प नीति। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है आपका 1857 की क्रांति किस तिथि को शुरू हुआ था? तो 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ से होती है, 10 मई को होता है। कितना मई को? 10 मई को, है ना, 10 मई को होता है। वैसे डेट था आपका 31 मई को शुरू होने का, लेकिन प्यारे बच्चों पहले ही शुरू हो जाता है, आपका 10 को ही शुरू हो जाती है। अगला आपका है प्यारे बच्चों गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट जो है दिल्ली में है और गेटवे ऑफ इंडिया आपका बंबई में है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में हुआ था और इंडिया गेट का निर्माण 1931 के आसपास हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, इंडिया गेट का निर्माण 1931। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में रेलवे की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 16 अप्रैल 1853 को भारत में प्यारे बच्चों रेलवे की शुरुआत। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है आपका वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो वास्को डिगामा भारत आया था 17 मई 1498। कब आया था? 17 मई 1498 पुर्तगाल से आया था भारत के केरल में कालीकट बंदर का, कालीकट, है ना। ब्रिटिश शासनकाल में भारत में धन प्रवास का सिद्धांत कि ब्रिटिश शासनकाल में किसने धन प्रवास का सिद्धांत दिया था कि भारत से जो धन है ये यूरोप की तरफ जा रहा है, अमेरिका, ये क्या बोलते हैं, ब्रिटेन की तरफ जा रहा है। तो ये सिद्धांत दिया था दादा भाई नौरोजी ने। किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका प्यारे बच्चों भगत सिंह को फांसी कब दिया गया था? भगत सिंह को जो फांसी दिया गया था 23 मार्च 1931 को दिया गया था। कब दिया गया था? 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दिया गया था प्यारे बच्चों। असेंबली में बम फेंका था उन्होंने। अगला है महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म और महात्मा बुद्ध का जन्म। महात्मा बुद्ध 563, महावीर स्वामी 540 ईसा पूर्व के आसपास इनका जन्म होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। दिगंबर एवं श्वेतांबर, तो दिगंबर जो है प्यारे बच्चों, दिगंबर जो कि नग्न रहता है, कोई कपड़ा पहनता ही नहीं है, और श्वेतांबर मतलब जो सफेद कपड़ा पहनता है, ये दोनों का दोनों जैन धर्म से संबंधित है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सांची, तो सांची से यहाँ पर आपका बौद्ध स्तूप मिला है। सांची से, ये रायसेन में पड़ता है, मध्य प्रदेश का। कौन सा जिला? रायसेन। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका प्यारे बच्चों प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किसने किया था? धम्म की नीति की शुरुआत किया गया था अशोक के द्वारा, है ना। ये आपका मौर्य वंश का तीसरा शासक था आपका अशोक। जब उन्होंने कलिंग की लड़ाई को जीत गया था उसके बाद से इन्होंने धम्म की नीति को चलाया था। अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया है? अकबरनामा प्यारे बच्चों अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, अकबरनामा अबुल फजल। अगला क्वेश्चन है आपका शेरशाह ने चौसा की लड़ाई को किसको पराजित किया था? तो प्यारे बच्चों एक हुआ था चौसा की लड़ाई 1939 और एक हुआ था आपका प्यारे बच्चों कन्नौज की लड़ाई 1940। तो चौसा की लड़ाई और कन्नौज की लड़ाई में शेरशाह सूरी ने किसको हराया था? हुमायूं को हराया था। किसको हराया था? हुमायूं को हराया था। और हुमायूं भारत से भाग जाता है, ईरान चला जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जीतल किस धातु का सिक्का हुआ करता था? प्यारे बच्चों एक शासक आपका था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के द्वारा दो सिक्का चलाया गया था, एक का नाम था जीतल, एक का नाम था टंका। तो जीतल जो है प्यारे बच्चों ये तांबा का हुआ करता था और टंका जो है ये आपका चांदी का हुआ करता था। ऑप्शन नंबर सी आपका जीतल तांबा बिल्कुल राइट हो जाएगा।
अगला है जहांगीर का शासन कब से कब तक था। तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए 1605 में अकबर का मृत्यु हो जाता है, तो 1605 के बाद से वो शासक बन जाते हैं कौन, जहांगीर। 1605 से लेकर के 1627 के आसपास इसका शासन चलता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, अकबर के काल में भूमि को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया था। तो अकबर के समय काल में प्यारे बच्चों भूमि को 4 वर्गों में बांटा गया था। कितने वर्गों में, 4 वर्गों में बांटा गया था। नवरत्न किसके दरबार में रहते थे, 9 बड़े बड़े रत्न, 9 बड़े बड़े विद्वान रहते थे, तान सिंह, मान सिंह है ना, टोडरमल, ये सब थे, क्या बोलते हैं, बीरबल है ना, तो ये सब आपका अकबर के दरबार में रहते थे। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है आपका चौरा चौरी कांड कब होता है। तो चौरा चौरी कांड प्यारे बच्चों 1920 में गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत की जाती है, और असहयोग आंदोलन की शुरुआत होते ही 1922 में एक कांड हो जाता है, 5 फरवरी 1922, गोरखपुर के चौरा चौरी है ना, जो है वहाँ पर एक स्टेशन है, उस थाने को आग के हवाले कर दिया जाता है, 21 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो जाती है। तो यहीं से आपका असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया जाता है कि नहीं। तो ये आपका 1922 में होता है आपका चौरा चौरी कांड। अगला है आपका शेरे पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है। शेरे पंजाब यानी कि पंजाब का शेर के नाम से किसको जाना जाता है, लाला लाजपत राय को। किसको, लाला लाजपत राय को पंजाब के शेर शेरे पंजाब कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो साइमन कमीशन भारत आया था सन 1928 को, है ना। कब आया था प्यारे बच्चों, 1928 आपका फरवरी 1928 को बंबई में सबसे पहले आता है, फिर धीरे धीरे भारत में लाहौर जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा इसका विरोध हुआ था। कौन सा आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ था। तो दांडी मार्च से शुरू होता है प्यारे बच्चों सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये दांडी कहां पर है, याद रखिएगा, ये दांडी जो है आपका गुजरात में पड़ता है। कहां पड़ता है, ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है। दांडी आपका गुजरात में 1930 में आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। दांडी किस राज्य में है, ये क्वेश्चन आपको आ गया है। तो दांडी आपका गुजरात में पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहां से शुरू किया था। पहला किसान आंदोलन प्यारे बच्चों 1917, पहला किसान आंदोलन करते हैं 1917 में, चंपारण सत्याग्रह, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो चंपारण के किसान है, वो अंग्रेजों के द्वारा एक नीति थी उसका तिनकठिया प्रणाली, उसी से बहुत ज्यादा परेशान थे, नील की खेती जबरदस्ती करवाया जाता था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था, अगस्त 1942, इसको अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। और अंग्रेजों ने भारतीय नेताओं को पकड़ने के लिए एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन जीरो आवर, ऑपरेशन जीरो आवर, है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था, रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था। तो प्यारे बच्चों ये जो रॉलेट एक्ट है इसको लागू किया गया था सन 1919 को। कब लागू किया गया था, 1919 को। रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहते हैं, क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, इसको काला कानून भी कहते हैं, रॉलेट एक्ट को, याद रखेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो रॉलेट एक्ट के तहत डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सत्यपाल, इन दोनों को पकड़ के जेल में डाल दिया था। उसी के खिलाफ एक धरना प्रदर्शन होता है अमृतसर के जलियांवाला बाग में, और वहां पर क्या है, ये घटना हो जाती है, हत्याकांड हो जाता है, कई सारे निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बंगाल के विभाजन की घोषणा किसके द्वारा किया गया था। तो बंगाल के विभाजन की घोषणा 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था, प्यारे बच्चों याद रखिएगा। प्यारे बच्चों आपकी हिस्ट्री की तैयारी अगर अच्छी नहीं है तो आप लोग क्या कीजिएगा, हिस्ट्री की तैयारी बेहतरीन आपकी हो जाएगी, है ना। कोई भी सब्जेक्ट का तैयारी अगर नहीं है, सब्जेक्टिव का खास करके, ऑब्जेक्टिव तो आप लोग पढ़ते ही हैं हर तरह से, है ना। तो सब्जेक्टिव क्लास के लिए बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी हो रही है क्रैश कोर्स में। मात्र 349 रुपये आपका फी है प्यारे बच्चों, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से आप लोग उम्मीद क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत आए ज्वाइन करने में तो 7543044368 इस नंबर पर आप लोग कॉल या मैसेज कर लीजिएगा, ठीक है। पढ़ते रहिए आप लोग अच्छी तरह से, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।